हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम जो है पढ़ाने वाले हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। दृढ़ पिंड की जो गति होती है उसके लिए आयलर समीकरण या यूलर समीकरण क्या होते हैं, उनका जो है हम आज सत्यापन देखेंगे। ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो वैसे भी हम जो है आपको जी आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज मिलेंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप मैथ के भी देख सकते हैं और भी जो है फिजिक्स के टॉपिक्स भी देख सकते हैं। बहुत जल्द केमिस्ट्री की हम जो है स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है कमेंट करिएगा कि केमिस्ट्री में भी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, दृढ़ पिंडों की गति के लिए आयलर समीकरण या यूलर समीकरण होते के हैं क्या है। तो इसके लिए क्या है, आपने पढ़कर आए होंगे कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है। यानी कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में जो है आपके जितने भी न्यूटन्स के लॉ होते हैं वो सभी फॉलो होते हैं, लेकिन अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में जो है न्यूटन्स लॉ जो है फॉलो नहीं होते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई फ्रेम होता है, फ्रेम जो है किसी दूसरे फ्रेम के सापेक्ष क्या होता है, जो है ओमेगा कोणीय वेग से जो है मोशन कर रहा होता है। तो उस स्थिति में जो है हमें एक कुछ समीकरण प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं इक्वेशंस को ही हम क्या कह देते हैं, आयलर समीकरण या यूलर समीकरण कह देते हैं। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको तो आपको कवर करना ही करना है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो वास्तव में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मिलते रहेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं, इसको ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम कोई निर्दिष्ट फ्रेम बना लेते हैं जो कि हमें ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसी से हम बता पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है। तो पहले हमने एक निर्देशांक बनाया जो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, वो इस प्रकार से है। मान लिया हमने इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, जिसको हमने जी वाई कह दिया। ये हमारा जेड है और ये हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है। इतना हमने ये कह दिया है। ये हमारा कैसा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। इस फ्रेम का हमने नाम दे दिए, कुछ कुछ भी दे दिए, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। तो हमने जड़त्वीय फ्रेम कह दिया, इसको एस फ्रेम कह दिया। क्या कह दिया, एस फ्रेम दोस्तों। और ये क्या है, देखिए, जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसका कोई रोटेट रोटेट मीन्स घूमती है, तो वो क्या करती है, एक निश्चित अपने जो है पार्टिकुलर जो उसका एक्सेस होता है उसके सराउंडिंग क्या करती है, वो जो है मूव करती है, यानी रोटेशन करती है। जैसे सपोज हम इसको घुमाएंगे तो इसका ये जो एक्सेस बना, मतलब ये जो एक्सेस बना आप दिख रहे हैं इसकी निब, तो क्या है, इसी के सहारे तो ही घूम रहे हैं, तो यही हमारा उसका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। कुछ भी लें आप, चाहे झूला ले लीजिए या कोई अदर 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 जो रोटेट करने वाले वो ले लीजिए। सभी की एक पार्टिकुलर जो है अक्ष होती है कि नहीं है। तो वही है। तो हम मान लिया कि ये जो मूव कर रहा है वो किसी एक्सेस के सापेक्ष, जो कि जेड एक्सेस है, कैसी है हमारी, जेड एक्सेस है। उस एक्सेस के थ्रू ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये रोटेट तो कर रहा है, लेकिन उसके सापेक्ष हम दूसरा जो निर्देश फ्रेम लें, दूसरा निर्देश फ्रेम सपोज हमारी जो कुछ स्थिति पर जो है यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब इसके सापेक्ष दूसरा निर्देश फ्रेम हमारा इस प्रकार से है। मतलब ये रोटेट करेगा तो हमारा जो है वाई डैश स्थिति पर पहुँच जाएगा। और ये जो है हमारा, चूंकि ये जाएगा तो ये फिर ऐसे ही आएगा। अब किस अक्ष के पर तक घूम रहा है, इस अक्ष की, ऐसी ऐसी। तो यानी कि हमारा जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, एच डैश फ्रेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच डैश फ्रेम हमने इसको कह दिया। बस इसमें ज़्यादा हमें चित्र नहीं बनाना है, बस इतना ही है। हमें बस थोड़ी लैंग्वेज लिख देनी है, वो इसका डेरिवेशन करेंगे। बहुत आसान डेरिवेशन है, आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए कैसे, तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि माना माना एक दृढ़ पिंड, एक दृढ़ पिंड जो कैसा है, दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड टाउ वाला घूर्ण, टाउ वाला घूर्ण, वाला घूर्ण के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत ओमेगा कोणीय वेग से, कोणीय
वेग से घूर्णन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है। अब देखिए घूर्णन कर रहा है तो देखिएगा जब कोई भी पिंड आपका घूर्णन करता है तो उसमें एक टाव बल जो है बलागुण जरूर उसमें उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यदि टाव बलागुण उत्पन्न नहीं होगा तो वो पिंड रोटेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आपने डेफिनेशन सी पढ़ी होगी। जो बलागुण क्या होता है, एक पार्टिकुलर जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, उसके सराउंडिंग जो है उस पिंड को घुमाने को प्रयत्न करने वाले कार बल को ही हम क्या कह देते हैं, टाव कह देते हैं। और इसकी टाव से रिलेशन आपने पढ़ चुके हैं, टाव बराबर जो इस प्रकार से कई रिलेशन आपने पढ़े हुए, आई अल्फा इस प्रकार से करके देखे होंगे, तो उनका यूज भी हम जो इसी में करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो अब देखिए ये घूर्णन कर रहा है तो इसमें न्यूटन्स के नियम लागू होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हम जानते हैं ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, घूम कर रहा है, तब हम कह सकते हैं, तब तब न्यूटन के न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार, द्वितीय नियम अनुसार, नियम अनुसार क्या होता है नियम, द्वितीय नियम कि जो आपका बलाघूर्ण होता है, क्या होता है, जो बलाघूर्ण होता है टाउ, वो किसके बराबर होता है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के, कोणीय संवेग संवेग परिवर्तन परिवर्तन की दर के बराबर जो है होता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें क्या है, हम सीधा सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए चूंकि फ्रेम हमारी कैसे, एक इनर्शिया है और एक हमारा नॉन इनर्शिया है, मतलब क्या, एक हमारा जड़त्वीय है, एक अजड़त्वीय है। तो हम अब चूंकि देखिए न्यूटन का नियम लगाया है, तो यानी कि हमारे कहने का मतलब हम किस फ्रेम में बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप समझ गए, यानी हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में जो है बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में क्या हो गया, टाओ, ठीक है, चाहे तो इसको वाई कह दीजिए, नहीं कहेंगे तो कोई भी फिर भी आपका चल जाए, क्योंकि और टाउ हमें निकलना ही नहीं है, एक ही टाउ रहता है, तो एक ही को आई लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका लिखेंगे तो डी। अब देखिए यहाँ पर कोणीय संवेग परिवर्तन की दर होगी, क्योंकि आपका जो संवेग परिवर्तन की दर होता है बल के बराबर, लेकिन यदि अब हम यही चीज़ हम किस में करने लगे, जो रोटेट करने वाले किसी पार्टिकुलर केसेस में करने लगे, तो वही हमारी संवेग जो है कोणीय संवेग के थ्रू, और जब कोणीय संवेग लेते हैं तो हमारा चलता है बलागुण। समझ गए आप। नहीं तो आप सोचें कि हमारे संवेग, हमने तो संवेग परिवर्तन की दर पढ़ा है, तो यहाँ बलागुण कैसे आ गया। तो वही है हमारा तरीका, कैसे, जब हम संवेग परिवर्तन की दर लेंगे तो वो फोर्स के इक्वल होगा, और जब हम कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लेंगे तो वो हमारा जो है बलागुण टाव के इक्वल होता है। तो हमने मान लिया इसका जो संवेग है, उस संवेग को हमने मान लिया है एल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर राशि होती है बलागुण, तो एल भी हमारा वेक्टर राशि होती है। ठीक है, डी डी टी, और हमने इसमें ऐड कर दिया क्या, कि ये जो है इनर्शिया है, क्या है, इनर्शियल सिस्टम है, निर्दिष्ट फिर हमें कैसा है, आई से हमने डिनोट कर दिया। इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे, फर्स्ट देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, देखिएगा इतना कर लेंगे। अब देखिए अब क्या होगा कि आपने देखा होगा, थोड़ा डाउट भी आपको क्लियर मतलब जो करते जाए, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये घट के कहीं हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम किसी भी ट्रेन पर बैठे हों या कोई चीज़ आपकी पार्टिकुलर केस में मूव कर रही हो, तो हम जैसे कोई स्पीड में चल रहा हो तो आपको पेड़ जो है चलते हुए नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये नज़र आता है कि वो भी हमारे साथ मोशन में है। तो ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, वो अपनी स्थिति पर पोजीशन में ही रहती है, वो स्थिर ही रहती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारी अपोजिट दिशा में हम गति कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हो तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी अपोजिट दिशा में जो है मूव कर रहे होते हैं, आप गौर कीजिएगा। तो इसमें क्या करेगा, तो उसके सापेक्ष कुछ मोशन को है जो है घटा दिया जाता है, यानी टाव क्या हो जाएगा, कुछ मोशन में जो कम हो जाएगा। यानी हम आयताकृतीय निर्देश फ्रेम में भी जो है बात करें तो यस कैसे, कि यदि यदि दृढ़ पिंड दृढ़ पिंड यदि दृढ़ पिंड से संबद्ध कोई क्या हो, आजड़त्वीय निर्देश फ्रेम हो, संबद्ध आजड़त्वीय आजड़त्वीय फ्रेम की कल्पना, या मतलब हो कि कल्पना करते हैं, तब देखिए अजड़त्वीय करेंगे तो उसके सापेक्ष कुछ घट जाएगा, यानी कि हम देखेंगे डी एल जो आपका है वो डी टी, ठीक है,
एट कांस्टेंट आर, आर मतलब जो आपका जो है अजड़ती हुई निर्देश फ्रेम में, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, ये टाव के, टाव में से जो इसके सापेक्ष जो रहता है वो घट जाएगा, यानी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ओमेगा क्रॉस एल, क्या होता है ओमेगा क्रॉस एल, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। तो ये हमने रिलेशन ऑलरेडी हम जानते हैं, तो यानी कि टाव में से इतना रिलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इतनी जो है सापेक्ष गति, ये क्यों हमारा ये है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह यह डिनोट करता है कि हम जो है विपरीत दिशा में हमें मोशन जो है आभास हो रहा है, इसलिए ये माइनस चिन्ह यहाँ पर आया है। अब हमें तो टाव बराबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टाव बराबर निकाल, क्योंकि हमारे इक्वेशन टाव बराबर है और टाव की जगह पे हमारा जी है, तो इसमें टाव बराबर इक्वेशन आप ले लेंगे, तो टाव वेक्टर बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा डी एल और यहाँ से डी टी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एट आर पर, ठीक है, प्लस ओमेगा जी उस साइड चला जाएगा तो ओमेगा क्रॉस एल, ठीक है, क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस एल, ठीक है। तो ये हमारा इतना जी है जो पार्टिकुलर केस में इतना जी आ गया है, इसको समीकरण नंबर हमने सेकंड कह दिया। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो है इनके कंपोनेंट्स निकाल करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, मतलब जो क्रॉस निकालना है, और हमें जो है एल निकाल लेना है, और एल बराबर आपने सूत्र भी पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग एल बराबर आपने क्या पढ़ा है आई ओमेगा, यानी कोणीय संवेग बराबर सूत्र पढ़ा है आपने आई, आई मीन्स इनर्शिया एंड ओमेगा मीन्स कोणीय ओमेगा, है ना, मतलब कोणीय वेग, ठीक है, एंगुलर, ठीक है, वेलोसिटी। तो यहाँ से हम जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ इन्हीं की वैल्यूज जो है हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम जो लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, माना यहाँ से थोड़ी और लैंग्वेज लिख लेंगे हम कि माना, माना ओमेगा के अक्षों के सापेक्ष, अक्षों के सापेक्ष, अक्षों के सापेक्ष कंपोनेंट्स जिन्हें हम घटक कहते हैं, तो इसके घटक क्या होंगे हमारे, मान लिया कि इस ओमेगा के हमारे कंपोनेंट्स हैं ओमेगा वन, ओमेगा टू एंड ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री, ठीक है। तो यानी कि अब जरूरी नहीं कि आप ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री माने, आप जो है ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड भी जो है मान सकते हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप एक्स वाई के फॉर्म में लेना चाहते हैं। ओमेगा एक्स क्यों बोला हमने, क्योंकि एक्स के सापेक्ष ओमेगा, वाई के सापेक्ष ओमेगा टू और जेड के सापेक्ष ओमेगा थ्री, तो इस प्रकार से भी आप जो है कंटे मान सकते हैं, ठीक है। इतना कर लेंगे हम, इतना करने के पश्चात इसी प्रकार हमने मान लिया कोणीय संवेग के घटक एवं, यहाँ पर लिख लीजिएगा एवं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एल वेक्टर के अक्षों के सापेक्ष, सापेक्ष घटक, या इसी को आप अवयव कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अवयव, क्या मान लिए इसकी भी मान लीजिए आप कि वो हमारे हैं क्या एल वन एल टू व एल थ्री हैं, तब तब आपका जो है डिनोट करेंगे इसमें ओमेगा वेक्टर हमारा क्या बनेगा, तो इसको मैं दूसरे पेन से लिखूंगा ताकि अच्छा आपको दिखे, देखिएगा ओमेगा वेक्टर, तो ओमेगा वेक्टर हमारा क्या बनेगा यहाँ से, बिल्कुल आपका ओमेगा वेक्टर बन जाएगा कितना आई, यहाँ से सॉरी इसको है ना ये वाला आई है आपका, ठीक है, आई के एफ, ठीक है, आई के एफ ओमेगा वन, इसी प्रकार से जे के एफ ओमेगा टू, ठीक है, उसी प्रकार से हमारा के एफ ओमेगा थ्री, के एफ ओमेगा थ्री, तथा इसी प्रकार से आपका एल वेक्टर क्या बन जाएगा, ठीक है, एल वेक्टर बराबर पहले तो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है आई डॉट ओमेगा, क्या होता है आई डॉट ओमेगा होता है, ठीक है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो हमारा इस पर वेक्टर लगा है, तो यहाँ पर आई वन ओमेगा वन का डॉट क्यों किया, तो इसका ये रीजन है, समझिएगा। देखिए जब हम डॉट किसी भी क्वांटिटी के जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, लेकिन हमें तो चाहिए वेक्टर, है ना, तो हमें तो चाहिए वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म लाना है तो उसके संगत हमें आई जे मतलब इसके जो है आई जे के जो आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको भी आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ये क्या करती हैं यहाँ पर देखिए, इसके लिए एक रूल फॉलो होता है कि जो आई वन का हमने जानते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आई वन ओमेगा बनाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखेंगे क्या आई वन और यहाँ से क्या आएगा ओमेगा बनाएगा, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे आई के एफ ले लेंगे क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से तो आई देखो वेक्टर का वेक्टर बनता जा रहा है, काम का काम भी बनता जा रहा है हमारा। इसी प्रकार से जे कैप तो हमारा ये क्या हो जाएगा आई टू ओमेगा
टू हो जाएगा। इसी प्रकार से के कैप आई थ्री ओमेगा थ्री बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। मैं नहीं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो। बिल्कुल मैंने बिल्कुल स्पष्ट भाषा लिखा है, ऐसे ही आपको जो है वहाँ पर नोट करके लिख लेना है। ये आपको समझिएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें एक वैल्यू किसकी चाहिए, ओमेगा क्रॉस एल। तो पहले तो हमें तो इसकी चाहिए, तो पहले हम इसकी निकाल लेंगे, फिर हम जो है इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो फिर बस यहाँ रख देंगे, कंपेयरिंग करा देंगे, हमारा रिजल्ट हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम आगे यहाँ से इसको हाँ चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ से हमें क्या निकालना है। यहाँ से तो देखेंगे, निकालेंगे यहाँ से डी एल वेक्टर डी टी एट आर। ठीक है, तो क्या मिला, देखिए आई के एफ है तो आई के एफ का तो डिफ्रेंसिएशन होता नहीं है, तो आई तो हमारा कांस्टेंट है तो वो निकल गया। लेकिन एल का होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको ये रिलेशन यहाँ से पता है, यहाँ आई के सापेक्ष होगा नहीं, एनर्जी ये डिनोट नहीं होता, लेकिन किसका होगा, ओमेगा वन का होगा। ओमेगा वन का होगा तो डी ओमेगा वन डी टी आएगा। तो डी ओमेगा वन डी टी को हम क्या कह देंगे, ओमेगा डॉट कह देंगे। क्या कह देंगे, ओमेगा डॉट कह देंगे। तो इसका हमें क्या बना कि आई वन हमारा होगा नहीं, हम किस क्या हो जाएगा, ओमेगा वन का डॉट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा कौड़ी बेस से जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जे कैफ हमारा क्या हो जाएगा, आई टू ओमेगा टू का डॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा के कैफ आई थ्री, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा थ्री का डॉट हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा जी, आपने निकाल लिया। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे क्या, एंड सिमिलरली, यानी इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे किसके, देख सकते हैं ओमेगा क्रॉस एल वेक्टर। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस एल वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ से आप जानते हैं, हमें जब भी ओमेगा क्रॉस एल निकालते तो वहाँ पर डिटर्मिनेट का हम यूज करते हैं। डिटर्मिनीस निकालेंगे तो आई जे और के, क्या होता है, आपकी पहले इसके कंपोनेंट्स रखते हैं ओमेगा वन ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री, और हम क्या करते हैं इसके कंपोनेंट्स रखते हैं आई ओमेगा वन, और इसके क्या है आई टू ओमेगा टू, और इसके क्या है आई थ्री ओमेगा थ्री। इतना क्लियर। अब आपने डिटर्मिनेट सॉल्व करना देखा होगा कि जब हम आई के एफ का निकालते तो इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस करके इसका ये, तो हमें यहाँ पर इसका निकालना दे रहे हैं तो निकालिएगा। जब हम आई का करेंगे तो आई के एफ, और इसका करेंगे तो इसके साथ होगा तो आई थ्री, ठीक है, ओमेगा टू ओमेगा थ्री, माइनस इसका करेंगे तो हमारा क्या आएगा आई टू, ठीक है, ओमेगा टू और फिर ओमेगा थ्री आएगा। ठीक है जी, हो गया। और फिर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस का जे कैप, क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, और हम क्या करेंगे इसको छोड़ेंगे ऊपर वाली को, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हमारा आएगा क्या, आई थ्री ओमेगा वन ओमेगा थ्री, मतलब ये इसका इसके साथ। ठीक है, फिर माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, आई वन ओमेगा ओमेगा वन ओमेगा थ्री। इतना क्लियर आपको। अब हम निकालेंगे के कैप, क्या निकालेंगे, के कैप। तो के कैप निकालने के लिए हम इसको छोड़ देंगे, इनका कराएंगे तो हमारा हो जाएगा आई टू ओमेगा वन ओमेगा टू, माइनस अब इसका इसके साथ कराएंगे तो हमारा आएगा आई वन, ठीक है, ओमेगा वन ओमेगा टू। ठीक है, इतना आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए जरा, है ना, इसमें कॉमन ओमन वगैरह हो रहा हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई के एफ, इसमें देखिए ओमेगा टू ओमेगा थ्री कॉमन है तो वाई थ्री आई टू, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा टू ओमेगा थ्री, कॉमन कर लिया हमने। इसी प्रकार से यहाँ पर जे प्लस के फॉर्म में लिख लीजिए, अंदर जी मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आई वन माइनस का कितना आई थ्री। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया ओमेगा वन ओमेगा थ्री दोस्तों। फिर हमारा हो गया के कैफ यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा आई टू माइनस का आई वन, ठीक है, और यहाँ से हमारा हो जाएगा ओमेगा वन और फिर हमारा ओमेगा टू। ठीक है, क्लियर इतना आपको। इतना क्लियर हो जाने के पश्चात हम ये क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है समीकरण जो हमने दो माना था उसमें हम जो है रख देंगे। तो यहाँ पर क्या कह देंगे, समीकरण समीकरण दो में ओमेगा क्रॉस एल एवं डी एल डी टी वेक्टर एट आर के मान रखने पर, तो रखिए आप, तो हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है।
तो हमारा है टाउ, क्या है टाउ वेक्टर बराबर, क्या है टाउ वेक्टर बराबर, इसकी वैल्यू रखेंगे, ये है हमारे पास आई, ठीक है, I1, ठीक है, ओमेगा 1 डॉट प्लस जे I2 ओमेगा 2 का डॉट प्लस के कैप, यहाँ पर I3 ओमेगा 3 का डॉट। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये है आई के एफ I3 माइनस का I2, ठीक है, ओमेगा 3 प्लस जे के एफ I1 माइनस का I3 और यहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 3 प्लस लास्ट है हमारा के कैफ I2 माइनस का I1, ठीक है, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आई के गुणांक जो है साथ में लिख लेंगे ताकि हम जो है कंपेयरिंग करा सकें। तो अब हमें है ना कंपेयरिंग कराना है, हमारा रिजल्ट हमें जो है मिल जाएगा। हमने मान लिया इसके कंपोनेंट्स हमने मान लिए क्या, टाउ 1 आई के एफ, टाउ 2 जे के एफ, टाउ 3 के एफ, ठीक है, बराबर। इसमें देखिएगा आई के एफ इसमें और इसको लिख लेंगे दोनों को साथ में, तो हमारा मिलेगा क्या, I1 ओमेगा 1 का डॉट प्लस इसमें क्या I3 I2, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मिल जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा 3, ठीक है, एक हमारा कंपोनेंट बाहर हमने कर दिया आई के एफ। इसी प्रकार से हमारा अगला मिलेगा I2 ओमेगा 2 का डॉट, ठीक है, प्लस I1 माइनस का I3 ओमेगा 1 ओमेगा 3 और इसको हमने बंद कर दिया, ये हमने यहाँ पर जे लिख लिया, क्या सॉरी जे लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट है हमारा यहाँ से, लास्ट हमारा यहाँ से रहेगा क्या कि I2 क्या वाला, हाँ जी सॉरी I3 ओमेगा 3 का डॉट क्या हो जाएगा का डॉट और फिर हमारा प्लस I2 माइनस का I1, तो यहाँ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बंद करेंगे के एफ। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करा देंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हमें जो है पर आंसर हमें जो है रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। समझिए, तो टाउ 1 बराबर हमारा किसके बराबर है, आई के इतने के बराबर, तो टाउ 1 हमारा निकल आया I1 ओमेगा 1 का डॉट प्लस I3 I2, ठीक है, ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3। बस आपको ये रिजल्ट याद करना, बाकी सब आप जो है मौखिक कर सकते हैं। कैसे, टाउ 2 कह दीजिए, बढ़ाते जाइए, एक एक आपको बढ़ाते जाना है चक्री क्रम में, देखिएगा, तो यहाँ पर I2 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 2 ओमेगा 2 का डॉट प्लस I3 के बाद आपको रिपीट कर देना, यानी I1 माइनस का यहाँ पर I3 और यहाँ हो जाएगा आपका क्या ओमेगा 1 और फिर ओमेगा कितना, मतलब ओमेगा 3 यहाँ हो जाएगा, ओमेगा 1 यहाँ, तो मतलब आगे पीछे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से लास्ट है तथा टाउ 3 आपका मिल जाएगा कितना, चाहे इसी से कर लीजिए चाहे ये वाला लिख लीजिए, है ना, I3 ओमेगा 3 का डॉट प्लस I2 माइनस का I1 और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो इस प्रकार से आज हमने जो जान लिए कि आलर जो है इक्वेशंस क्या होती हैं दृढ़ पिंडों के लिए, ये न्यूमेरिकल में भी बहुत प्रयोग की जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल भी करें तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।